अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। और आज हम आ गए हैं कराची। और हम जैसे रात को ही आ गए थे, अब हमने सुबह आपके साथ शेयरिंग की है अपने नाश्ते की वीडियोस के साथ। और नाश्ता हो रहा था पराठा और ऑमलेट की तैयारी बस फुल ज़ोरों शोर से जारी है। और पराठे तो भाई बस सिर्फ फ़रा खाला के हाथ के होते हैं। और जब वो आएंगी ना तो हम उनसे कहेंगे कि वो अपनी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करें, यानी ट्रिक्स। पराठे की तो रेसिपी क्या ही होगी। और जो है ना, हम लोगों ने जो है नाश्ते के बाद हमारे लिए बहुत सारा काम है। रात को हम खाना वगैरह खाकर सो गए थे, जिसका वीलॉग हमने आपके साथ शेयर किया था। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो आप ज़रूर ज्वाइन करके देख लीजिए। और नाश्ते के बाद हो गई थी शुरुआत हमारी डेकोरेशन की, जो कि कैटेगरी थी परी की। तो अब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में कि हम गार्डन बनाने वाले हैं, वो भी खुद। तो देखिए, मैंने गार्डन बनाना शुरू कर दिया। 300 बलून्स हमने फुलाए और हमारी बस ही हो गई थी फिर फुला के, लेकिन फिर भी हमने उनका गार्डन खैर बनाना उसमें शुरू ना कर दिया है। नसरीन आंटी ने बहुत साथ दिया। नसरीन आंटी वहाँ खाला के घर पर जो मेड थी ना वो, और उन्होंने जो है परी को बलून ब्लो करने में बिल्कुल साथ साथ रही। तो उनका भी भाई परी, हाँ, उनका कंट्रीब्यूशन माने। नसरीन आंटी ने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया। मरियम थी, वर्दा थी और बिलाल भाई भी बीच में। हम लोग ज़बरदस्ती बिलाल भाई को ऊपर लेके आए कि बिलाल भाई आओ बलून फुलवा दो, हम थक गए फुलवा के। फिर बिलाल भाई ऊपर हाँ आया बहुत आखिरकार, और उनके आते ही फिर हमारे बलून जल्दी जल्दी होना शुरू हो गए। अब आप हमारा काम देखें, लग रहा है ना इवेंट प्लानर्स जैसा। तो ये मैंने गार्डन्स बना के फिर हम लोगों ने उसको दीवार पे पहले टेप से हमने धागा चिपकाया, फिर उससे हमने गार्डन्स को उस पर मिलाया। थोड़ी ना उससे पंखे से ये नहीं उड़ेंगे, टेप से लगेगा। चला कर क्यों पंखा पे? हाँ चलाओ। ये तो भाई कल कर देगी ये। तो आपने हमारी बातें पीछे सुनी ली होंगी, हमारी कितनी गहमा गहमी चल रही थी कि हम क्या कहाँ रखना है, क्या कैसे रखना है। फाइनली हमने जो टाइम सोचा था उससे डबल टाइम हो चुका है और हम लोग अब तैयार हो रहे हैं। और ये परी देखें लाइक अ प्रो कैसे ज़बरदस्त तरीके से ब्रशेस निकाल रही हैं, जैसे इनको सारे नंबर्स पता हैं। और जो है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से मेकअप करने के लिए ये तैयारी कर रही हैं। और इसके बाद इन्होंने क्या किया परी, खुद बताओ। मैंने जो शेड लगाया ना, मुझे इतना बुरा लग रहा था। ये जो मैंने कैंडी वाला शेड लगाया था, इतना कोई बुरा लग रहा था, आँखें ऐसी लग रही थी, पता नहीं क्या हो गया। मैंने जाके मुँह धो लिया। और बस ये हमारी डॉल्स जो हैं वो भी तैयारी के उसमें हैं। इनकी मम्मी इन्हें तैयार कर रही हैं। और आप बताएं कैसी लग रही हैं। देखें जब स्माइल करती हैं तो आहा हा, कितनी क्यूट लग रही है ना। तो ये हैं आइज़ल जो और ये हैं आलैन जो। इनका इंट्रो तो आपसे हो ही चुका है। और ये हैं शाज़ेन और हुनैन, और साथ में बर्थडे बॉय भी ऊपर जा रहे हैं। देखिए, अब हमारी डेकोरेशन तो फुल हो चुकी है। हमने हैप्पी बर्थडे लिखने की हमारे पास जगह नहीं थी, तो हमने उसकी जगह है ना, हमने बर्थडे वाले बलून से है ना अजमेर लिखने की कोशिश की थी। तो क्या हम इस कोशिश में कामयाब हुए हैं? आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। जी। और ये जो आपको केक टेबल नज़र आ रहा है ना, इसको तो परी और मैंने ट्रांसफॉर्म किया था, मगर जो है ना गलती ये हुई कि हम उसे शूट करना भूल गए। इतना मुझे दुख हुआ। हम एक स्पीकर था पुराना फटा टूटा सा, वो ऊपर पड़ा हुआ था, और हम लोगों ने फिर टेबल के अरेंजमेंट के लिए हम उसे नीचे लेके आए। फिर उसके ऊपर हमने ये टेबल क्लॉथ वगैरह लगा के उसे सेट किया था। तो लग रही है ना ज़बरदस्त स्पाइडरमैन टाइप की टेबल, लेकिन वो हम आपके साथ शेयर नहीं कर सके। और केक आ गया था कबाब चीज़ से, मड केक, बहुत अच्छे फ्लेवर का है। अगर आपने अब तक ट्राई नहीं किया तो आप, हम स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं उनका, मगर ये है कि फ्लेवर पता नहीं चलते ना, बहुत सारे होते हैं, वाइड रेंज होती है। तो मड केक बहुत अच्छा है। केक कटिंग सेरेमनी हो चुकी थी, वो हम आपके साथ शेयर नहीं कर सके क्योंकि उसमें सब लोग यहाँ वहाँ थे। लेकिन विशेज़ के बाद हम जाने की तैयारी कर रहे थे शाहीन शनवारी। और हम लोग एक शहबाज भाई की गाड़ी में हम लोग थे, 4 लोग हम लोग थे, और बाकी सब लोग वेन में थे। तो अब हम लोग बस पहुंच गए हैं। और हम यहाँ पे वर्दा ने मुझे बताया था कि यहाँ पे है ना बहुत अच्छा गेमिंग एरिया है, मतलब वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं। रोलर कोस्टर नहीं, सॉरी, डॉजिंग कार। हाँ, डॉजिंग कार और वो बाइक वाली राइड्स वो तो वगैरह बंद काफ़ी पड़ी अच्छी थी। हैं। और हम पहुँचे तो वहाँ देखा वो सारी की सारी बंद पड़ी थी। बच्चों ने इतना रोना डाला, उन्हें बाइक वाली पे बैठना था क्योंकि। लेकिन एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा था। और
फूड नो डाउट बहुत ही डिलीशियस था। और यहाँ पर गोलगप्पे इन्होंने ऑर्डर किए थे, और गोलगप्पे जो है इतने महंगे तो भाई मैंने कभी भी नहीं देखे। और पानी जो है फ़राह खाला को बिल्कुल मज़ा नहीं आया। वो यही कहती रही कि इतना कम पानी लो, इससे तो गोलगप्पा भी गीला नहीं हुआ। हाँ, तो अब हम लोगों ने सिर्फ स्टार्टर्स ऑर्डर किए थे। स्टार्टर्स में हमने सूप ऑर्डर किया था, और गोलगप्पे नहीं तब नहीं मंगवाए थे, हमने बाद में मंगवाए, और साथ में फ्रेंच फ्राइज़ मंगवाई थी। फिर उसके बाद हमने सोचा कि ऑर्डर देने के बाद हमें ऑर्डर आने में कम से कम टाइम लगता है ना। अब्बू को कितनी हैरत हुई कि ये पानी है बस, और अब्बू ने छोटे से गिलास से पानी पीने के बाद वापस कर दिया। गेमिंग एरिया में जाने के बाद परी और निहाल भाई का हुआ एक ज़बरदस्त सा मैच। हाँ, ये वाला गेम बहुत अच्छा था, हमने बहुत बार खेला, बहुत मज़ा आया। और मैंने VR भी यूज़ किया था। VR में इन लोगों ने मुझे हॉरर दिखवाया, लेकिन मुझे तो ज़रा सा भी हॉरर नहीं लगा, सिर्फ एक ही जगह लगा था। ये है कढ़ाई ऑर्डर की थी हमने। और परी क्या ऑर्डर किया था? पनीर वाइट पनीर हांडी ऐसे कुछ उसका नाम था, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। हाँ, ये जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं ना, यही थी। और अगर आप भी कभी शाहीन शनवारी जाएं तो आप इसको पनीर मखनी हांडी नाम था उसका। तो फूड अच्छा था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है खाना खाने के बाद दोबारा हम लोग जगह था कि दोबारा गेमिंग एरिया में जाना है। और परी और बाकी लोगों का तो दिल ही नहीं लग रहा था। जल्दी जल्दी इन लोगों ने खाना निपटाया। और खाने में हमने और क्या ऑर्डर किया था परी, कढ़ाई के अलावा? बाकी हमने खाने में क्या ऑर्डर किया था? हाँ, हमने बस कढ़ाई ऑर्डर की थी, और चिकन की भी कढ़ाई ऑर्डर की थी, जो उनकी वहाँ की स्पेशल होती है। लेकिन चिकन और मटन सेम ही थी तकरीबन। वो चिकन बोनलेस हांडी। हाँ, चिकन बोनलेस हांडी, लेकिन उसको किसी ने इतनी लिफ्ट नहीं करवाई। और यहाँ आ गए हम गेमिंग जोन के लिए। हमारे वीलॉग्स देखते रहिएगा।